अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमेलिया को हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। किंगडम एनिमेलिया एज यू ऑलरेडी नो तो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। सब किंगडम यूमेटाज़ोआ एंड सब किंगडम पैराज़ोआ। सब किंगडम पैराज़ोआ में एक ही फाइलम आता है, वो है फाइलम पोरीफेरा। बाकी सारे के सारे जो फाइलम्स हैं वो सब किंगडम यूमेटाज़ोआ से बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा जो है ये जो टर्म है ये पोरस और फेरा से मिलके बनी है। पोरस का मीनिंग है पोर एंड फेरा का मीनिंग है टू बेयर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर आपको पोर्स नज़र आते हैं। एज यू कैन सी इस पिक्चर में जो है ये आपको इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो और एनिमल्स हैं जो इस फाइलम से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्वाटिक होते हैं और टोटल इनकी 5000 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 150 जो हैं वो फ्रेश वाटर हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो मैरीन हैं। मैरीन और फ्रेश वाटर में क्या डिफरेंस है? मैरीन जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, उधर सॉल्ट्स की या सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और जिसमें सीज़ और ओशंस आ जाते हैं। और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि हाइपरटोनिक है, वहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है। फ्रेश वाटर में आपकी लेक्स आती हैं और रिवर्स आते हैं। नेक्स्ट स्पॉन्जेस की बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो ढेर सारे सेल्स से मिलके बनी है और इनमें आपको कोई किसी किस्म की टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आएगी और ना ही आपको इनमें ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे। ऑब्वियसली पैराज़ोआ ऑर्गेनिजम्स जो सब किंगडम है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सिंपल तरीन होती है, उनमें किसी किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ना वो सिमेट्री होती है, ना वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ना उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। उनकी कोई अरेंजमेंट या कोई डेफिनेट शेप जो है वो नहीं होगी। तो अगर इतने सिंपल हैं तो उनमें आपको ये जो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी नज़र नहीं आएगी। आप अगर ये डायग्राम देखें तो आपको एक सिंपल जो स्पंज है उसकी जो है वो डायग्राम ये दिखाई गई है। तो ये दो तरह की वॉल से मिलके बना होता है, एक है पिनेकोड्रम और दूसरी है क्वेनोड्रम। पिनेकोड्रम जो है वो पिनेकोसाइट सेल्स जो हैं वो बना रहे हैं और जो क्वेनोड्रम जो है उसको क्वेनोसाइट जो है वो बना रहे हैं। तो ये जो आपको आउटर वॉल नज़र आ रही है ना, जो ये लाइट पिंक से कलर की है, ये जो है ये आपके पिनाकोडर्म हैं जो पिनाकोसाइट्स बना रहे हैं। ये जो सेंटर में ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये क्वेनोसाइट्स हैं जो क्वेनोडर्म बना रहे हैं। और जो ये ऑरेंज कलर का आपको सेंटर नज़र आ रहा है ये मिज़नकाइम है। मिज़नकाइम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिज़नकाइम के अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं, इनके अंदर स्पीक्यूल्स होते हैं और इधर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ये भी आपको नेक्स्ट एक डायग्राम से जो है वो और क्लियर हो जाएगा। ये जो है जैसे आपकी है एक डायग्राम जिसको ये बॉडी वॉल जो है इसी को जूम करके दिखाया गया है। तो बाहर ये जो आपको नज़र आ रही है बॉडी के साथ ये सारे के सारे पिनेकोडर्म हैं। पर्पल कलर में आपको क्वेनोसाइट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ सेंटर में जो है ये मीज़ेनकाइम मौजूद है जिसके अंदर ये आपके अमीबॉइड सेल्स हैं और साथ ही ये स्पीक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, स्पीक्यूल स्ट्रक्चर बनाता है इनका, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एक बॉडी वॉल है उसकी स्पंज की। अच्छा, यहाँ पे जो अगर क्वेनोसाइट है इनकी आप शक्ल देखें तो आपको एक टर्म याद आएगी क्वेनोसाइट सुन के, वो है क्वेनो फ्लैजिलेट्स, जो आपने चैप्टर नंबर 7 पोरीफेरा में पढ़ा था। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो क्वेनो फ्लैजिलेट्स हैं वो स्पंजिस के सेल से जो है वो रिजेंबल करते हैं। तो स्पंजिस के ये वाले सेल यानी जो क्वेनोसाइट्स हैं ये उन जो है ना क्वेनो फ्लैजिलेट्स उनसे बिलोंग करते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि एनिमल्स के दरमियान और ये जो पोरीफेरा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं इनके दरमियान ये एक लिंक है, एक एवोल्यूशनर जो लिंक है उसको जाहिर कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हम इनकी साइज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म ये फ्यू मिलीमीटर से लेके मोर देन 1 मीटर टॉल भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी आप इसको आम आंख से देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में इसकी एग्जांपल स्क्वेलोमिस्टर जुबिनाई दी गई है जो कि एक बैरा लाइक स्पंज है जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट होता है। स्पंजेस जो हैं वो अगर मैंने मेंशन पहले नहीं किया तो स्पंजेस जो हैं वो पोरीफेरा के मेंबर्स को कहते हैं। ये मोर देन 1 मीटर टॉल होते हैं। ये डायग्राम में आपको एक बड़ा सा जो है ना वो स्पंज नज़र आता है, ये स्कैलोमाइस्टर जुबिनाई है और आप देख सकते हैं कि एक इंसान के मुकाबले में भी उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब इनकी बॉडी कैविटी की हम बात करें तो जो इनकी बॉडी कैविटी है ये आउटर वॉल हमने डिस्कस कर ली। तो सेंटर में कैविटी प्रेजेंट है जिसको आप स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये एक सिंगल कैविटी ही है इनकी बॉडी में। इसके अलावा आप देखें तो
आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करते हैं। तो पहले इस बात हम कैविटी की करें तो कभी कभी ये तो एक सिंपल स्पंज है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स स्पंजेस होते हैं उनमें ये बॉडी के अंदर भी आपको इस तरह करके चैम्बर्स या कैनाल्स नज़र आएंगी जो इस बॉडी को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर भी क्या होते हैं, क्वेनोफ्लैजिलेट्स सॉरी क्वेनोसाइट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। यहाँ ये जैसे रेड कलर में लाइन में आपको मैं शो कर रही हूँ, ये क्वेनोडर्म है, यहाँ पे क्वेनोसाइट है। तो अगर ये चैम्बर्स में भी डिवाइड हो जाए तो हर चैम्बर की जो लाइनिंग है उधर भी क्वेनोसाइट्स मौजूद होंगे। उसके बाद इधर की अगर आप ओपनिंग की बात करें तो स्पॉन्ज की बॉडी क्योंकि पोर्स से बनी हुई है, तो इन पोर्स वो पोर्स जहाँ से पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टर्म ऑस्टिया की यूज़ करते हैं। और इनकी बॉडी में वो ओपनिंग या वो पोर्ट जहाँ से बॉडी से बाहर पानी जाता है उसको आप ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम इस स्पंज में तो आपको एक ही नज़र आ रहा है, बट कॉम्प्लेक्स स्पंजेस में मोर देन वन ऑस्कुलम भी होते हैं। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम में क्या डिफरेंस है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी हवाले से आपने इसको याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया वो पोर है जिधर से पानी बॉडी में एंटर होता है, और ऑस्कुलम वो पोर है जो से पानी जो है वो बॉडी को लीव कर देता है। और इनमें आपको कोई भी रिस्पायरेटरी या फिर सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी नज़र नहीं आएंगे। जितनी भी गैसेस एक्सचेंज है इधर बॉडी वॉल से ही होनी है, रिस्पायरेशन ये सारे काम जो है वो इस बॉडी वॉल और स्पॉन्जो सील नहीं करने हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आगे इनमें पॉइंट वो है इनकी फीडिंग। तो आपको पता है कि स्पॉन्जेस जो हैं वो सिसाइल है। सिसाइल इट मीन्स के नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पर चिपके रहते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर चिपका रहता है तो फूड जो है वो उसे कैसे मिलेगी, क्योंकि ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है तो पानी जो है वो हर वक्त इनके आसपास से मूव कर रहा है। तो जो वाटर करंट है, पानी की जो लहरें हैं वो क्या करती हैं कि फूड को अपने साथ लेके आती हैं। और इनकी बॉडी में जो ये क्वेनोसाइट्स हैं जो आपको यहाँ पे यूँ नज़र आ रही हैं, ये पर्पल कलर के क्वेनोसाइट्स का ये काम है कि वो इस फूड को जो है वो कैप्चर करती है। जब पानी इधर से यूँ मूव कर रहा है, आप देखें कि ये पानी आप देख रहे हैं कि इधर ये जो क्वेनोसाइट है इसके कॉलर से मूव कर रहा है, तो इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं वो पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ये फूड हैं जो क्या की जा रही है, पानी के साथ इनकी बॉडी के पास आ रही है। ये फूड जो है यहाँ से मूव करती है इनटू द क्वेनोसाइट, और फूड वैक्यूल है जिसको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो उनकी बॉडी ने इनगल्फ कर लिया है। और उसके बाद ये डाइजेस्ट होगी, और डाइजेस्ट करने के बाद इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अगर इनकी फ़ूड की बात करें कि इनकी फ़ूड है क्या, तो इनकी फ़ूड जो है उसमें 20% जो है वो आते हैं जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन छोटे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो ओशंस में पानी में मौजूद होते हैं। और बाकी 80% इनकी फूड जो है वो डेट्राइटस जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट जो मटेरियल प्लांट सॉरी ओशंस में मौजूद होता है, वो इनकी जो है ना वो खुराक है। तो जो स्पंजेस हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं ओशन की, क्योंकि ये उस जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे या डेड डिकेइंग मैटर या डेट्राइटस मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसको फीड करते हैं, उसको खा लेते हैं, तो पानी को क्लीन करते हैं। और जैसे पानी ऑस्ट्रिया के ज़रिए इंटर होता है तो फूड में भी इनमें ऑस्ट्रिया के ज़रिए ही इंटर होती है। और उसके बाद क्वेनोसाइट इसको इंजेस्ट कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और जो वेस्ट है वो अब दो तरह से बॉडी से बाहर जाता है, या तो डायरेक्टली उसकी बॉडी की वॉल ही उसको निकाल के बाहर फेंक देगी, या सेकेंडली जो ऑस्कुलम है जो जहाँ से पानी बाहर जाता है जिन ओपनिंग से, उन्हीं ओपनिंग से फूड भी बाहर चली जाएगी। अगर आप इनकी वही मूवमेंट की बात करें तो ये कैसे हैं कि ये है स्टेशनरी, सारी सारी ज़िंदगी ये जो हैं ये रॉक्स हैं उनके बॉटम्स के साथ अटैच होते हैं, या दूसरे सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ अटैच होते हैं, और थ्रू आउट लाइफ वहीं अटैच रहते हैं। लेकिन अगर जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं और लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो लार्वे हैं इनके सॉरी लार्वा जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट वो जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं लार्वा प्रोड्यूस होता है तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो स्विम कर लेता है। बाकी जो इनकी बाकी बॉडी है वो क्या करती है कि वो स्टेशनरी है, वो जो बॉटम है उसी के साथ चिपकी रहेगी थ्रू आउट लाइफ। अगर आप इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता। कोई डेफिनेट या कोई अच्छा नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। हाँ, आपको कुछ न्यूरॉन सेल्स या न्यूरोसेंसरी सेल्स नज़र आएंगे, और वो भी क्या काम करते हैं कि ये जो ऑस्टिया और ऑस्कुलम हैं उनसे जो ये पानी की मूवमेंट करवानी है कि पानी बॉडी के अंदर आएगा और कैसे पानी बॉडी से बाहर जाएगा, तो वो थोड़ा सा जो फ्लो है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई मेजर फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते।
नेक्स्ट आपकी जो पॉइंट है वो है इनका स्केलेटन। तो स्केलेटन जो है वो आप देखें तो स्केलेटन इनका किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, वो बना हुआ है स्पीक्यूल्स से। तो स्पीक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं, सुई की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो कैलकेरियस भी हो सकते हैं या सिलिशियस भी हो सकते हैं, यानी वो कैल्शियम से भी बने हो सकते हैं और सिलिका के बने भी हो सकते हैं। बाद स्पॉन्जेस जो हैं उनके अंदर ये स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये अगर आप अभी आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि ये यहाँ से आप देखें कि ये जो हैं ये भी एक सिलिशियस स्पीक्यूल्स हैं और ये भी सिलिशियस स्पीक्यूल्स हैं। इस तरह की एक नीडल लाइक सुई की तरह का ये एक स्ट्रक्चर है। ये स्पॉन्जिन है, एक फाइबर है, ये एक नेटवर्क सा बना रहा है और लास्ट पे ये जो है ये कैलकेरियस स्पीक्यूल्स हैं जो कैल्शियम के बने हुए हैं। अब ये जो स्पीक्यूल्स है ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये स्पीक्यूल्स जो है आपको पिनेकोसाइट्स के साथ नजर आएंगे। पिनेकोसाइट्स क्या है, अगेन पिनेकोडर्म की सेल है। पिनेकोडर्म क्या है, आउटर बॉडी वॉल है स्पॉन्जेस की। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पिनेकोडर्म की सेल है। तो यहाँ पे इस पिनेकोडर्म के सेल में आपको स्पीक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये करते क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए स्केलेटन है, स्केलेटन का काम ही ये होता है कि उसने बॉडी को सपोर्ट देनी है। तो सपोर्ट देनी है तो वो ऑब्वियसली बॉडी वॉल के साथ ही प्रेजेंट होगा, तो इसी सूरत में वो सपोर्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा पिनाकोसाइट के अलावा ये ऑस्कुलम और ऑस्टिया के साथ भी आपको नज़र आएंगे। नेक्स्ट आगे जो लास्ट आई थिंक टॉपिक है वो है इनकी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये रिप्रोड्यूस दोनों मेथड से करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मेथड भी यूज़ करते हैं। एसेक्सुअल जो इनमें मेथड है वो है बर्डिंग, बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल बर्ड्स के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको आप गेम्यूल्स कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट आर गेम्यूल्स। गेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन स्पॉन्जेस। दोनों तरह की जो बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करती हैं, आगे एक न्यू स्पंज को बना देती हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये एक आउटग्रोथ है वो जो बॉडी के बाहर बनी है, और यही आउटग्रोथ जो है वो ग्रो कर रही है, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद यहाँ से ये क्या करेगी, बॉडी से अलग हो जाएगी और एक इंटायरली न्यू स्पंज जो है उसको बना देगी। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस। कैसे हो रही है, बडिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो इनमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इनमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्पंजेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और इनमें सेक्स से सेपरेट भी हो सकते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, एक टर्म मोनोइशियस होती है, उसी तरह एक टर्म है हर्माफ्रोडाइट। दोनों का मीनिंग क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल और फीमेल्स जो सेक्स सेल्स हैं वो एक ही जो हैं वो ऑर्गेनिज्म में मौजूद हों। और डाइएशियस वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेपरेट, जैसे ह्यूमंस हैं, मेल्स अलग हैं और फीमेल्स अलग हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझें, हालांकि ये डाइएशियस स्पंज है लेकिन अगर ये हर्माफ्रोडाइट होता तो इसी जो स्पंज है इसी के ऊपर आपको स्पर्म मिलते और इसी के ऊपर आपको एग्स मिलते। बट कुछ जो स्पंजेस हैं वो कैसे होते हैं, उनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी मेल स्पंज अलग होता है और फीमेल स्पंज अलग होता है। हर्माफ्रोडाइट जो स्पंजेस होते हैं वो भी ज़्यादातर प्रोटेंडर्स होते हैं। अब प्रोटेंडर्स का क्या मतलब है, अब होता तो दोनों में मेल सेक्स सेल्स भी बने हैं, फीमेल सेक्स सेल्स भी बने हैं, बट प्रोटेंडरी केस में मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो पहले बन जाते हैं और फीमेल बाद में डिवेलप होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ जो है वो है इनमें जिनमें सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेल स्पंज है वो स्पर्म्स को रिलीज़ करता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो मेल स्पंज है इसने ये स्पर्म्स जो है इनको रिलीज़ किया है। और बाद में ये जो स्पर्म्स हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं फीमेल स्पंज के पास। सॉरी, ये जो स्पर्म्स हैं ये फीमेल स्पंज के पास जा रहे हैं। यही जो फीमेल स्पंज है इसकी इस बॉडी वॉल को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर आप देखें तो ये जो बॉडी वॉल है, हाँ, ये जो बॉडी वॉल है इसमें आपको ये जो बाहर वाली वॉल है ये पिनाकोडम है, ये आ गई क्वेनोडम। ये सेंटर में जो लाइट पर्पल है ये है इनकी मीजेनकाइम। तो फर्टिलाइजेशन जो है आप देखें कि मीजेनकाइम में हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो यहाँ पे, ये अगर आप इसको हम जूम करके देखें तो ये जो है ये एग और स्पर्म मिल रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रही है, और कहाँ पे हो रही है, मीजेनकाइम में हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे ही हो गई जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट जो है वो क्या करता है कि जाइगोट जो है वो उससे आगे एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो में ब्लास्टुला और लार्वल स्टेजेस दोनों इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे भी आप इसका अगेन लाइफ साइकिल देख सकते हैं। ये मेल स्पंज है और ये फीमेल स्पंज है।
इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे आपको एक मेल स्पंज नज़र आएगा और दूसरी तरफ एक फीमेल स्पंज है। फिर क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है, लार्वा स्टेज डेवलप हुई है, लार्वा जो है वो रिलीज़ हो गया है यहाँ से और एक अडल्ट न्यू जो प्लांट बॉडी है, और सॉरी स्पंज की बॉडी है, उसमें चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं स्पॉन्जेस की, जिनमें से और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखना है। सबसे पहले है जी साइकोन। तो साइकोन क्या है, ये एक मैरीन स्पंज है, ठीक है। और लास्ट में है स्पॉन्जिला, जो कि है एक फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है। ये जो टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेश वाटर है, कौन सा मैरीन है। उसके बाद लिकोसैलिनिया जो है वो क्या है जी, ये भी एक स्पंज है और इसमें इरेक्ट ट्यूब्स के सीडी ट्यूब्स की शक्ल में जो है ना, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह से क्या होता है कि स्पंजेस अरेंज हुए होते हैं, उनकी बॉडी होती है। और फिर है यू प्लैक्टेला, जिसमें ब्यूटीफुल और डेलिकेट स्पंज है, जिस तरह आपको ये देखने में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत इंट्रिकेट पैटर्न से बने हुए हैं। और इसके लिए एक टर्म वीनस फ्लाई बास्केट, जो फ्लावर बास्केट जो है ये यूज़ होती है। तो ये जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। वीनस फ्लावर बास्केट किसका नाम है, इरेक्ट ट्यूब्स किसके स्ट्रक्चर में होती हैं, साइकोन कौन सा स्पंज है और स्पॉन्जिला कौन सा स्पंज है। एट द एंड इनकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस डिस्कस की गई है कि जो स्पॉन्जेस हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले कि ये इनका जो स्केल्टन है हम बादिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता होगा घरों में जिसको झामा कहते हैं, वो भी क्या है, एक स्पंज ही है। उसका स्केल्टन जो है इसको ड्राई करके स्पंज को, तो इन सब कामों के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल स्पंजेस के अलावा आर्टिफिशियल स्पंजेस भी बनाई गई हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनको यूज़ किया जाता है, बट फिर भी नेचुरल स्पंजेस जो हैं वो मोर इन डिमांड है। और ये जो स्पंजेस हैं ये ज़्यादातर मेडिटेरेनियन सी जो है उसके वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। और ये आपने याद रखना है जो बेस्ट कमर्शियल स्पंजेस है वो कहाँ मौजूद होते हैं। स्पॉन्जेस के पास एक ग्रेट कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब वाटर। अगर आप घर में बर्तन धोते हैं तो वहाँ पे भी जो स्पंज यूज़ होते हैं, तो उनको अगर आप निचोड़ें तो उसमें से ढेर सारा पानी जो है वो निकल आता है, क्योंकि उनकी भी पोरस बॉडी होती है। तो एग्जैक्टली नेचुरल जो अकरिंग स्पंज है उनमें भी ग्रेट कैपेसिटी है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी वजह से इनको जो सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ताकि जो एक्सेस फ्लूइड है और जो ब्लड रिलीज़ हो रहा है बॉडी से वो सोक कर ले, जज़ब कर ले, ठीक है। और लास्ट में है साउंड एब्जॉर्प्शन। ना सिर्फ फ्लूइड और ब्लड बल्कि ये जो आवाज़ है उसको भी जज़ब कर लेती हैं। तो ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे आपको शोर कम चाहिए, खामोशी चाहिए, तो वहाँ पे स्पंजेस को लगाया जाता है, ताकि वहाँ पे जितना भी नॉइज़ प्रोडक्शन है उसको कम किया जा सके। तो दैट्स ऑल फॉर द फाइलम पोरिफेरा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइलम नाइडीरिया को डिस्कस करेंगे।